नहीं था कि सुबह गांव खून से सना हुआ जागेगा। जिस आंगन में रोज जिंदगी की आहट होती थी, वहीं 45 वर्षीय नंद किशोर पटेल का शव पड़ा मिला। खून से लथपथ, खामोश और कई सवाल छोड़ता हुआ शव। नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज रूम से हमारे संवाददाता सरोज रात्रे की खास रिपोर्ट। रिश्ते, शक और शराब। नंदकिशोर उस रात सभा में जाने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात तक जब वो नहीं लौटे तो परिजन खोज में निकले। तलाश तब खत्म हुई जब घर से करीब 100 मीटर दूर एक बाड़ी में उनका शव मिला। शरीर पर डंडे और धारदार हथियार के गहरे निशान थे। ये साफ इशारा था कि मौत अचानक नहीं, सोची समझी साजिश का नतीजा है। पुलिस पहुंची, कुल्हाड़ी बरामद हुई और जांच शुरू हुई, लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब हत्यारे का चेहरा नकाब से बाहर आया। 5-6 बजे काते बेड देखे कहता मैं बाहर तरफ दे रहे हैं ठीक है। अच्छा, ओई है बताई सामान को नहीं जाना। मतलब वही यहाँ की बताई साहब आप मल्ला हां कि घटना हो गई। हां वही है बताई। अच्छा, फिर तुमन कै बजे देखा वो लास्ट ला? हमनी के यहाँ न गोड़ाइटी ना रही का 5-7 की टक्कर पीछे हम के यहाँ दूरिया देखे हैं। दूर देखे? हां, दूर से देखे का लगा था का चीज से बात करे हो? अब भाई अच्छा तो देखे नहीं हम साहब। हम का लगा थे काकरो साथ पुराना वाद विवाद रही से? उसका पता नहीं है। का काम करते जो मृतक कौन जो खत्म हुए वो का काम करत रही से? पता नहीं का काम दुकान को है का करा। अच्छा, दुकान चला? हां, का जने लोग लइका होगा? नहीं खत्म हो जाएगा। नहीं है, नहीं है, एक भी लइका नहीं है। अच्छा, खाली पति पत्नी बस रही सो? और ओकर अम्मा है, ओकर पापा। फिर भाई कहाँ का रहने वाला? अच्छा, आप मन के साथ कब घटना हो रही? का घटना हो रही? गुरुवार के दिन का घटना हो रही? कौन मारी? जय सिंह कंवर। अच्छा, का चीज मारी? पता नहीं भीतर जाता हूँ बाथरूम में जाना अच्छा, अचानक सर ला मार रही थी? हाँ। अच्छा, तो कितना टाका लगेगा? मतलब जो पट्टी लगे हो वही घटना से? अच्छा, तो एक शिकायत नहीं करे आप मन थाना में? हाँ। अच्छा, तो का बोलिस थाना वाला में? अभी आबो अभी नया साल से कहीं। अच्छा, मामला पंजीबद्ध है कहीं? हाँ। का ये आए दिन ऐसे मारपीट ला घटना है देते रहे, अंजाम देते रहे? अब छोड़ाया रही तो बात ये कदे नहीं रहती तो। अच्छा, हां, इतनी मार गया रात में। ठीक, क्या बताएंगे? मैं यहाँ जो मृतक है वो मेरा भाई है, मेरा चाचा का लड़का है, इकलौता लड़का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम पटेल है, मैं कोरबा में रहता हूँ। भैया, आपके यहाँ क्या घटना हुई है, क्या कुछ सुने हैं आप लोग और क्या मामला लग रहा है? मैं सुन कर आया हूँ, यहाँ देखा हूँ तो मेरा भाई मृतक पड़ा है। मेरे को बहुत दुख लगा कि इस तरह की मेरे गांव में वारदात कभी नहीं हुआ। लेकिन ये घिनौनी जो लड़का है ये आदतन अपराधक है, लड़ाई झगड़ा हमेशा घर में करता था और इसको घर में कोई रिपोर्ट करने वाले भी नहीं थे। इसका आदत बढ़ गया है ना, तो घर में बगल में गौरे का प्रोग्राम होना था, उसके लिए मीटिंग था, उसी बीच में कुछ हुआ है ना। तो ऐसे लड़के को समाज में क्यों पूछा जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बताएंगे भैया, मृतक जो है घर से क्या बोल करके निकले थे और आप लोगों को कब घटना की जानकारी हुई कि उनकी हत्या हुई है? इसके बारे में मेरे को पूरा जानकारी नहीं है। मैं तो कोरबा में रहता हूँ, तो कोरबा से मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को पूरा समाचार नहीं मिला है ना, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन बस इतना ही बोल पा रहा हूँ। मामले की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है, क्या मानते हैं आप? उसकी वजह मैं अभी तक पूर्ण रूप से मैं नहीं जान पाया हूँ, मैं पूरा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना जान रहा हूँ कि वो लड़का बहुत बड़ा हथियार से हमला किया है। मैं बस यही बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति हमला करता है अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में क्यों लेता है?
ऐसे आदमी को पुलिस अंदर क्यों नहीं करती है, क्यों लेट करती है, क्यों समाज में घूमने देती है? इसका बिल्कुल इसका होना चाहिए इलाज तरीका से, तभी हमारा जो है भारत देश छत्तीसगढ़ जो है आगे समय में सुधरेगा। अभी पुलिस जिसको संदेही मान रहे हैं, जिसके साथ लगातार विवेचना कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उनको आप आरोपी समझ के क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति समाज में किसी का डायरेक्ट मर्डर करता है, अपने कानून को हाथ में लेता है, वो गलत है। भैया बताएंगे, इतने बड़े वारदात हुई है, इसमें और कितने लोगों की संलिप्तता मान रहे हैं? क्या एक ही व्यक्ति? दृश्य से तो पता चलता है कि सर ये जो है मामला जो है ना, एक आदमी का नहीं है, साथ में और लोग हैं जैसे लगता है जी। ये शंका है मेरा, इसकी जांच अच्छे से होना चाहिए, यही विनती है विधायक सर से। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हत्या की मुख्य वजह क्या मान रहे हैं? हत्या की वजह तो पुलिस जांच करके बताएगी, अभी मैं पूर्ण रूप से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन देखने से पता चलता है कि उसका मंसूबा मारने का ही था, जो कि हथियार को इधर उधर छुपा के रखा है, जो बार बार पुलिस को घुमा रहे थे, जो अच्छा से बता देंगे तो सही जगह में वो बताया जाएगा। वो अभी पता संदेही की पत्नी से आपका वार्तालाप वार्तालाप हो नहीं रहा हुआ था, और तो इसमें कई जने बता रहे हैं कि इसमें कहना चाहिए प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आ रहा है, इसमें आपका क्या बोलना है? ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम प्रसंग नज़र नहीं आ रहा है ऐसा, क्योंकि गौरे का मीटिंग था, है ना, गौरे की मीटिंग के दौरान किसके साथ क्या झड़प हुआ ये पता नहीं चल रहा है, जांच के दौरान ही पता चलेगा, इन पर मैं छोड़ रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो अपराधी है जी। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति गांव में मत घूमे, फ्रीडम ना घूमे, ये सरकार की जो व्यवस्था है। थैंक यू। कातिल कोई बाहरी नहीं था, दोस्त ही दुश्मन निकला। आरोपी की पत्नी संजू कंवर के बयान ने पूरे मामले की परतें खोल दी। आरोपी जय सिंह कंवर 35 वर्ष, शराबी, बेरोजगार और पहले से हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति। पत्नी के मुताबिक जय सिंह को शक था कि उसकी पत्नी और नंदकिशोर के बीच अवैध संबंध है। यही शक शराब के नशे में बदलकर एक रात हैवानियत बन गया। घटना की रात नंदकिशोर आरोपी के घर पहुंचे। पहले डंडे से पीटा गया, फिर धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। पत्नी बीच बचाव करती रही, लेकिन नशे और गुस्से में डूबा आरोपी नहीं रुका। पुलिस ने साइबर टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शक, शराब और बदले की आग, तीनों ने मिलकर एक जान ले ली। गांव में अब सन्नाटा है, डर है और गुस्सा भी। परिजनों के सवाल सीधे हैं और तीखे। इतनी बड़ी वारदात में सिर्फ एक आरोपी जो सब देख रहे थे, उन्होंने समय पर पुलिस को क्यों नहीं बताया? नंदकिशोर अपने परिवार का इकलौता सहारा था, ना भाई, ना बहन, ना संतान। लकवाग्रस्त पिता की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। अब सवाल यह है, उनका सहारा कौन बनेगा? मौके पर पहुंचे रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया ने इसे नशे का दुष्परिणाम बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम लोग तो घटना हम लोग देखे, मर्डर हुआ है, जो घटना की है उसको माने फल मिलना चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। लगातार इस तरह की हत्या की वारदातें सामने आ रही है, कभी चाकूबाजी, दिन दहाड़े मारपीट, लूटपाट जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, इसमें आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें हम क्या बोलेंगे, सब नशा है, पूरा दारू है सब जगह, नशा का क्या आदमी बर्बाद नहीं, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ शासन प्रशासन नशा मुक्ति की अभियान चलाती है, कहाँ आप बोल रहे हैं कहाँ कि अभियान चला रही है? नशा के चक्कर में इस तरह से वो तो वारदातें सामने आ रही दारू है। भाटी खोलना चाह रहे हैं हर गाँव में, जी, मतलब आपका कहना है कि नशा के दुष्परिणाम सामने आने है लगे। नशा। आप इस क्षेत्र पे क्या कुछ आगे कार्रवाई के लिए? नहीं, क्षेत्र तो हम लोग माने अपने रामपुर विधानसभा में जी। 3 भट्टे खुलने वाले थे, हम लोग मना किए, उसमें लिखित भी कलेक्टर साहब को भी दिए थे, और गांव-गांव क्योंकि मतलब हम लोग आदिवासी क्षेत्र है, पीने खाने वाले हैं, हर गांव भी हम लोग मना कर रहे हैं कि दारू मत बनाओ, मत पियो। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ जा रहे हैं अभी। पुलिस की खौफ नजर नहीं आ पा रही है। नहीं, कई लोगों की आरोप है कि पुलिस की खौफ तो है,
वो बोलने वाले माने गलत बोल रहे हैं। पुलिस के खौफ है, पुलिस का अपने कार्रवाई कर रहे हैं हर जगह। जिस तरह जहाँ से कार्रवाई दारू होना पर चाहिए, रहे, उस तरह जहाँ- से कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। नहीं। अभी परसों के डेट में उर्गा थाना क्षेत्र में नवलपुर नाका में चाकूबाजी की घटना हुई है। आरोपी खुलेआम घूम रही है। नहीं उसके इसमें ऊपर तो आपकी क्या कहना है? नहीं, उसमें तो कार्रवाई होगा। खुलेआम नहीं घूम पाएंगे, चाहे कोई भी रहे। लेकिन गांव वाले पूछ रहे हैं, जब हर वारदात के बाद यही बयान आता है तो हालात बदलते क्यों नहीं? कोरबा जिले में बढ़ते हत्याकांड एक कड़वा सच कह रहे हैं। अपराधियों के मन से पुलिस का डर कम हो रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस के हिरासत में है, जांच जारी है। और मामले की क्या हो जाए? गनियारी से सरपंच के द्वारा सुबह 7 बजे करतला थाना में फ़ोन से सूचना दी गई कि जो नंद किशोर है उसको किसी ने जान से मार दिया है, जिसकी लाश बाड़ी में पड़ी हुई है। तो फिर पुलिस टीम आई, साइबर टीम, FSL और भी अधिकारी सब एक टीम बनाकर यहाँ आए और घटनास्थल मुआयना किया गया। निरीक्षण करने पर, पूछताछ करने पर ये पता चला कि जो गांव का ही है जय सिंह कंवर, उसके द्वारा उसको डंडा लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। और प्रथम दृष्टया जो है वो कहीं ना कहीं अवैध संबंध का लग रहा है। फिर भी पुलिस और गहराई से जांच करेगी और जो भी विवेचना में आया जाएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। सर, सिर्फ डंडे से वार किया गया है या किसी हथियार से वार करने की निशान मिली है? नहीं, किसी हथियार से वार करने के निशान नहीं मिली है। जो FSL टीम और हम लोगों ने जो शव का पंचनामा किया है उससे पता यही लग रहा है कि इसने जो मोटा डंडा है और आरोपी के द्वारा भी घर के अंदर में रखा हुआ था उसको निकाल के दिया है कि इसी से उसने हत्या करना स्वीकार भी किया है। सर, कितने आरोपी इसमें गिरफ्त में आ रहे हैं? कितने आरोपी हैं और आरोपी से क्या क्या सामान बरामद की गई है? अभी तो एक ही आरोपी है जो ने खुद स्वीकार किया है कि ये मेरे घर में आया हुआ था, जिसे मैं संदिग्ध हालत में पकड़ा। उसके बाद मैंने गुस्से में उसके साथ मारपीट किया डंडे से और उसकी हत्या कर दी। कहाँ, घर में हत्या की या बाहर में की? घर में भी उसके साथ वार किया है, लेकिन वो भगते आया तो उसके पीछे पीछे वो भी आया और फिर उसी के बाड़ी में उसके साथ लगातार डंडे से वार किया, जहाँ वहाँ मृत्यु हो गई। सर, इतनी बड़ी हत्या जैसे वारदात सामने आई है, क्या लगता है एक ही आरोपी होंगे या और कोई संलिप्त होंगे? अब इसमें तत्कालिक में बोलना गलत होगा। हम लोग विवेचना करेंगे और अगर इसमें जो भी शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उनकी धर्मपत्नी का कहना है कि उनके भाई के द्वारा लाश को देखा गया है, लाश को छू के देखा गया और सांस चल रही कि नहीं करके। हम और जांच कर रहे हैं और भी अभी बाकी लोगों का बयान लेना बाकी है। उनसे पूछताछ होगी, जो भी सामने बात आएगी, जो भी अगर इसमें और संलिप्त होंगे। मुख्य वजह प्रेम प्रसंग की रही है, अभी तक जांच में यही पता चला है। लेकिन गनियारी गांव के लिए ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये भरोसे, रिश्तों और कानून तीनों पर लगा खूनी सवाल या निशान है। ए हल्ला मत कर, 2 मिनट चुप करा दे, निकल लेके जाओ। यार आपने चाय नहीं जाए तो बुला क्यों पीछे दूल्हे चाय कैसी ये तो चाय दे रही इसी ये कुछ मारी तो ये अपन खोटी किस खा रही और था तो प्रेम की थोड़ी बंदूक ने मन के चला सकता है जो हेरोइन सही था। खाओ को कल आ रही थी चलने के बाद चीज चले बहुत ज़्यादा लगे जगह जगह के कागज कागज बनाए रहे तो मगर 10 का तो वाला आगे का माहौल लेके तो उसने समझे से तो घर में बीमार हैं तो बोले कुछ कुछ ले जाते हैं मदद करते हैं। हाँ तब कितना दिन के उनके साथ बातचीत करके और अब वो इस घनी के बोलते मैं आए रहे फोटो लेकर नहीं हो रही थी इस घनी के बोले सुबह आए
अच्छा कहीं बीच के। मतलब 6-7 साल हो गए। हाँ कई साल हो रही थी शादी में? नहीं जानती वही घनी के सूरज घनी के बातचीत चला। शादी पहले हाँ इसने हम घनी पिया था तो थे आए थे उठा है के खेले बन गए तब तो इतनी बातचीत चली मामूली में इतनी सही इसने ठंड तक उठा था। अच्छा मतलब कुल मिला के बहुत सब नहीं जाना तो कैसे मारे इसके लिए। नहीं वो तो बात हुआ अभी पुलिस तरफ भी स्वीकार करेगा। अभी भी बोला थे कि हाँ मैं झूठ नहीं बोला था नहीं आ रही थी के आ रही थी संबंध रिश्ते लेकिन मारे थे नहीं पा रही। अच्छा इसने छोटे स्कूल बाद में भी अपन लेके मारी सोई तो नहीं जानू मतलब जे करा वो वही मारी ते करा छोड़ नहीं लगे रही ना तो तू छोड़ाए नहीं हो छुड़ाएं रोके रहे नो करा बाहर न जाए खोलती की फिने जाके वो तीज जाके मारी सोई था बोला नहीं जाना तुम्हें तो लड़का रोई था ओकरे संग में बुला रहे में था और लड़का धार के बानिश बेल में तीते की करा थे नाना चल खाना खा के गी से दूध पी से ओकर बाद गी से खाना खा के तब फिर बोली से बोला कि आठ हूँ मैं सभा आज सभा है तो आठ हूँ कहीं से तो फिर ओकर बाद में ऐसे से नहीं क्या कहते हमारे इंतजार करत कतक बेर आई कतक बेर मैं सोचे अभी ले का सब है अति बेर होते मैं बार बार कॉल करत रहें 11 बजे रात की कॉल करें तो उठाई से कौन उठाई पता नहीं है उठाई ज़रूर है लेकिन ना बात नहीं करी तो मैं बोली कि तार मैं फ़ोन करा था तो वो जल्दी आवा ना काबा नहीं आया था रोज़ दिन तो कभी घूमे नहीं जावा थे आज सुबह जा हूँ कहा तो 9 बजे ज़्यादा नहीं रहा आ जावा ऐसे नहीं आया था जल्दी आवा के डांटे हूँ तो गौरा के सब हरी से नहीं करा गाँव के सब कोई तरह वो कृपाल मन के घर में रही से हाँ कृपाल मन के घर में रही से ओकर बाद में वह का कहते नहीं चाहिए से वापस हमन के घर में तो हम सोचे अब का कहते अभी सभा चला थे धन कैसे अब चाहे ओकर संगी करा हो ही ऐसे सोचत रहे तहाँ नहीं चाहिए से तो सुबह मैं फ़ोन लगाए ओकर संगी ला का कहते हमारे घर के यहाँ थोड़े आवे तुमन घर आज रात के घर नहीं आए तो वो बोलिस के का कहते बोलिस कि कहाँ में जा सिंह मन के कोला में मर्डर हो है कहीं सुबह पूछे सुबह पूछा ओ कृपाल सिंह ला पूछें ओकर संगी रही से अच्छा वही ला पूछें वो तो वैसे तो संगी साथी उसने ज़्यादा ओकर नहीं रही से एक ही सुख रामेच्छा रही से बस संगी ओकर रात के नाई हम वाला देखे जाओ रात के तो ओकर बाद 9 बज के कि ओवर 2 ठा मोबाइल रही से ओकर तो 2 ठा मोबाइल रही ना तो एक मोबाइल मैं काम करो तो मैं ये मोबाइल मैं पकड़ूँ लेकिन वो आदमी मन नहीं जाना थे कि दोनों सिम लो से चलाते थे कि कहा तो यहू सिम लो चलाते रही से सिम लो तो मैं 2 बार मिस कॉल आहे खांसी गनियारी लिखा है ओकर आहे जाना सोती के और ओकर बाद और 2 ठा आहे ना ते अनजान नंबर है। अच्छा अब वैसे तो ककरो कर रेन झगड़ा भी नहीं होई हमन ला आभास तक नहीं है कि ककरो तू मन ला सुबह पता चली जब फोन लगाया कृपाल ला तो हमन रात के वही स्थिति होई बन का कहते अब संगी अब ये वो जलात हुआ रही सही तो सोही ऐसे सोचत रहे हैं तहाँ नहीं चाहिए ना तब मोला रात के तो सुते नहीं हो मैं हाँ होती जा के देखी हूँ कि कहाँ है कैसे नहीं आते इससे करके तब फिर वही कृपाल बताइस कि कोला में मर्डर हो है इससे करके तहाँ मतलब पता चली तो फिर देखेगी इससे। अच्छा देखा था कहाँ लगी काकर से वार कुछ करे हो मैं तो देखे जाए नहीं सकी हूँ मैं हाँ वो हम मार दे रहे देखे तो बोला दूसरे जगह से मार के लाहे टैक्सी लगा था कहा। अच्छा खून जो है मतलब छीटा पड़े हावे कई जगह कहा तो है छीटा पड़े ही कहीं कि वो घर ले इसी करके कहाँ लगा थे मामला पुराना रंजिश लगा थी या और कुछ पुराना रंजिश लगा थे काकर साथ वाद विवाद चलत रही वाद विवाद तो कोई साथ नहीं चलत रही सोचे तो कुछ नहीं रही से बोला तो आज तक नहीं बताए अब तो कभी घूमे जाए नहीं लेकिन आज का कहते सभाए करके गे रही सी
सभा एक रही से तहाँ फिर एक झा दीदी है खरीदी है हाँ दीदी सभा होगिस ता महिला का कहिस ता महिला हाँ उनका के कहिस कहत रही से तहाँ लेता दीदी तुझ मन किराए में हम घर जात हूँ सोए कहिस तहाँ ऐसे कहा थी अब कटी की इससे नहीं जानो रे सकरेली नहीं से कहते बोला कहत रही से वहाँ पता नहीं अब रंजित से टेक के लगा थे अब काहे तो वहाँ मतलब तो आज तक आभास नहीं है कि का लगा थी ये घटना ला आस पड़ोस के मन ही अंजाम दे होई या फिर बाहर से कुछ लगा था बिना सलाह बिना ये घटना हानि हुई सलाह से ही हुई मतलब गांव के व्यक्ति संलिप्त हाँ। हुए आज रात के तो 2-2:30 बजे आती होती गाड़ी जात रही सी मोटरसाइकिल है तो हमला तो अब जात हो ऐसे सोचे लेकिन कुछ तो ओकर बाद में कुछ जानकारी नहीं है अब तो ओकर बातचीत से कभी नहीं लगे कि ककरो से वाद विवाद हो है कि कुछ भी हो तो हमला बताए तो ककरो संग और तो रेंधा झगड़ा भी नहीं रही से कोई रेंध झगड़ा नहीं करे पुराना कुछ रंजिश रही इसका 2-4 साल पहले पुराना ककरो साथ वाद विवाद झगड़ा लड़ाई पैसा लेन देन कुछ भी मामला ककरो संग कुछ नहीं हो कुछ नहीं फिर ऐसे अचानक से वारदात कैसे हुई वही तो पता नहीं कोई कछु पैसा वैसा मांगी नहीं का पता था फिर क्या काम करत रही साहब नंद कुमार दुकान किराना दुकान है किराना दुकान हाँ। कहीं किराना दुकान से तो मामला उत्पन्न नहीं हुआ झगड़ा लड़ाई की अब कुछ का पैसा पता लेन देन लेकर हाँ के? पैसा मांगी नहीं अब नी दो कहीं सोई और का कहते नी दो कहीं सोई ता हो सकत है का पता हो भी सकत है वैसे भी आप मन ला का लगा थे आप मन ओकर धर्म पत्नी है हाँ। कभी ऐसा फील नहीं हुई कि कभी वह ककरो साथ विवाद होके आए नहीं या पुराना रंजिश होगी उसमें कछु नहीं कभी लगा कुछ नहीं बता रही साहब मन ला रारा रंजिश तो मुला कभू नहीं बता रही से रंजिश से कतरो सकत तू मन के घर से लगभग 100 मीटर दूर दूसरा घर के बाड़ी में लाश मिले है एकर से का लगा थे आप मन ला? मर्डर लगा थे और सलाह हो के ना मारे ही सलाह हो के मारे ही साथ ही यहाँ बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या इस खौफनाक अंजाम को कोई एक व्यक्ति अकेले अंजाम दे सकता है, क्योंकि घटना के समय आरोपी की पत्नी मौके पर मौजूद थी और पूरी वारदात होते हुए देखती रही। इतना ही नहीं, आरोपी का भाई भी बाद में मृतक को देखने पहुंचा, यहाँ जानने की वह जिंदा है या मर चुका। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह हत्या एक सोची समझी साजिश थी जिसमें एक से अधिक लोग शामिल थे। अब इन तमाम सवालों का जवाब खुद आरोपी पुलिस जांच ही दे पाएगी।